यस बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ 2.24 में। अब 2.24 में टाटा बेटा एन इलेक्ट्रॉन इज इन द 3D ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 3D है बेटा, 3D में 5 ऑर्बिटल होता बेटा, ये है, ये 3D है, कहता एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, an electron is in the 3D orbital beta. What is the value of NL and beta Mi या ml magnetic quantum? बेटा n तो यही हो गया बेटा और 3, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही होता, शेल नंबर। l की वैल्यू आपको पता है, b के लिए 2 होता है। mi या ml जो भी है, इसकी वैल्यू बेटा -l से +l, -2 -1 0 1 2 बेटा, यही है। ऐसे लिखना पेपर में। अब 26 देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26, an atom of an element contain 29 electrons and 35 neutrons. Deduce number of protons. Second, electronic configuration of the element. 35 proton. Data 35 P equal to 35 है, एटम है, न्यूट्रल एटम है, 29 है। अगर प्रोटॉन 29 है तो न्यूट्रल एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन ई के ऊपर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 29। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी बेटा और 29 ही होगा बेटा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम के अगर चार्ज हो जाता, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। ये बात आपको बेटा ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चे हमारे अच्छे हैं, अच्छे हैं, सच्चे दिल के हैं, उम्मीद करूंगा सच्चे बच्चे अच्छे ही होते। तो अब बेटा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। साहब विधि क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है? सर ब्रोमीन। ये 29 कॉपर। 29 तो बेटा कॉपर का होता है ना बेटा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा एक्सेप्शन वाला है, क्रोमियम और कॉपर में कहा था बेटा हाफ फिल फुल फिल होता है, तो आपको डायरेक्ट 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 3p6 4s1 और 3d10 और बेटा ओवर और कर देंगे यहाँ 18 तक आर्गन हो गया, आर्गन। इसके बाद आप लिख सकते हैं 3d10 4s1 दोनों लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है, लेकिन दोनों सीखना चाहिए। बच्चे की नजर में दोनों ही बातें होनी चाहिए, उसमें बेटा कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये देख बेटा पता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। बेटा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिकॉर्डिंग में गड़बड़ करा, फिर तू लोग सेव कर लिया पहले। चलो देखेंगे बाद में क्या हो रहा है। हाँ, अब मेरे सामने में क्वेश्चन नंबर बेटा 27 का सब बच्चे यही सीख लें, तो बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। सर पूरा बोर्ड नहीं आ रहा,
नीचे का नहीं दिख रहा था जो अभी नीचे रब से था। कम दिख रहा, ऊपर दिख यस रहा। सर। सर स्क्रीन हाँ, शेयर सर। कर दो। ये रुक जा, एक किताब और इसके पीछे रख। मोबाइल जो है ना, बढ़िया वाला मोबाइल बेटा ज्यादा स्लीप करता है। अब देख विधि, यस सर। हमारा पूरा बोर्ड सर अब ऊपर से नहीं आ रहा। अब हाँ, अब आया, अब आ गया। हाँ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने में, ये नंबर का क्वेश्चन है 27। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसशीट। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 27 क्वेश्चन, ये है 27। बता गिव द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला है बेटा H2 प्लस, H2 के ऊपर प्लस है बेटा, एक H में बेटा एक इलेक्ट्रॉन, H2 का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके ऊपर एक प्लस है, इसका मतलब One. एक इलेक्ट्रॉन कर चुका है, तो 2 में से एक चला गया बेटा, तो इसके पास एरो डाल के लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। पेपर में आंसर बेटा ऐसे। दूसरा क्या है, H2 है बेटा, H2 है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा है बेटा He है बेटा। थर्ड पार्ट O2 प्लस। O2 है, O2 के ऊपर प्लस है बेटा। अब सब बच्चे गौर से, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8, 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, 8 × 2 16, और 16 के ऊपर एक प्लस है, तो 16 में से एक चला गया बेटा, तो यहाँ पर बेटा 15 है। देखो कितना आसान है, कितने आराम से आप लिख सकते, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब कहता है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n3, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ L and ml बेटा। व्हाट इज द एन एटॉमिक ऑर्बिटल 28 बेटा, 28 में n की वैल्यू बेटा दे रखा है 3, कहता L क्या है और बेटा ml क्या है। L तो 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 0 1 2 तीन वैल्यू लेना है, 0 से स्टार्ट होता है L की वैल्यू। अब M की वैल्यू, ml की वैल्यू, मैक्सिमम L की वैल्यू को देखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम है वहां -L से बेटा -2 -1 0 1 2, ये 5 वैल्यू। L का जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, उससे M की वैल्यू स्टार्ट करेंगे। अगर बेटा सीधा N लिखा हुआ नहीं, अगर 3D लिखा हुआ या बेटा 4F लिखा हुआ है, तो आपको पता है सर L0 तो S L1 तो P L2 तो D L3 तो F, ये आपको पता है। अगर यहाँ पर 3P होता तो L आप 1 लिख, एक ही लिख, लेकिन N केवल लिख रहा है, L की पॉसिबल वैल्यू होगा 0 1 2, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां से M की वैल्यू बेटा शुरू करना है, M = -2। इसका मतलब ये जो 5 वैल्यू इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो d ऑर्बिटल में है। इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में है, 5 वैल्यू आ रहा है, 5 ऑर्बिटल 5 बक्सा, ये वाली, या ये चीज जान। अब अगला मेरे सामने में क्वेश्चन है, आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूजिंग द sp notation describe the orbital
with the following quantum. सर 2 पार्ट रह गए। दो पार्ट और है। अच्छा, ये बेटा दूसरा पार्ट है। लिस्ट द क्वांटम नंबर ml and l for electron 3d। ml and l दूसरे पार्ट के लिए for 3d ऑर्बिटल। बेटा l की वैल्यू 2, l is equal to 2, m is equal to minus l की वैल्यू 2, d ऑर्बिटल है, m is equal to -2, -1, -0, -1, -2। तीसरा पार्ट, which of the following orbitals are possible। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे बच्चे सर? What are the following orbitals are possible? 1p, 1p में बेटा np1 है और p ऑर्बिटल के लिए lv1 है, तो गलत है ये, कारण n की वैल्यू हमेशा l से बड़ा होगा, n और l इक्वल नहीं हो सकता, n is always greater than l, लिखेंगे 1p is not possible because n and l both are equal। टू एस पॉसिबल, n2 है, l is equal to 0 है। 2p पॉसिबल, n2 है, l 1 है, देखो n की वैल्यू बड़ा है अभी। 3f not possible because n3 l3 दोनों सेम नहीं होना चाहिए। दोनों सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद 29, बेटा ए पार्ट में n1 है, l0 है, तो 1s। दूसरा बी पार्ट n3 l1, n3 l1 3p। सी पार्ट n4 l2 4d, D for दिल्ली, n4 l3 4f। कारण सर L फर्स्ट पार्ट का आंसर बताना। किसका बेटा? सर फर्स्ट का। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट में n1 l0 1s। अब आ जाओ 30। ए 30 का ए पार्ट देखेंगे सब बच्चे। 30 का ए बेटा नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैन नेवर बी 0, n 0 नहीं हो सकता। दूसरा 1s because
n is greater than l. सर दोबारा बोलना। दूसरा का बेटा 1s b का, because n small n is greater than l बेटा, n is greater than l. तीसरा बेटा no possible, not possible, because both the value of n and l are equal भी, इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा। चौथा बेटा सर पॉज हो 2p, हाँ वीडियो। 2p बेटा, चौथे में 2p, सर वीडियो वीडियो नहीं दिख रहा, सर रुक गई। रुक गई है, सर हो गया स्टार्ट। दिख गया, हाँ दिख रहा है। दिख रहा बेटा। अगले में 2p because n is greater than l, n is greater than l लड़की कैसे लिखेगी ये देख, ये साइन डालेंगे, ये ना लिखेंगे n is greater than l को लॉन्ग माइंड, ये नहीं लिखेंगे n is greater than pl, ऐसे नहीं लिखना, ये सिंबल लेस देन जब कहूं n लेस देन l, बस ये सिंबल था। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। अब ठीक है, अच्छा। आ गया आ गया आ गया। अच्छा रुक जा, वीडियो का इलाज करता हूँ। तू लोग कहती है अब आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। अब यस सर। हाँ अब आ गया। ऐसे ही होता है, कभी कभार कुछ कुछ करना पड़ता है। तू लोग बच्चा था ना, एक फिल्म आया था ना उसका, हम लोग तो नहीं जाते हैं देखने के लिए, बच्चे सब पता है कुछ कुछ होता है। का एक फिल्म आता है, बड़ा बढ़िया फिल्म, बहुत दिन तक चला, अच्छा अच्छा। वही इस मोबाइल को भी जाओ, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम चलता है, इसको भी कुछ कुछ होते रहता। कभी आप लोग किसी दिन कहते सर आवाज नहीं आ रही, सर वीडियो नहीं क्लियर आ रहा, तब जाके बेटा तो वीडियो को ऑफ करता हूँ एक बार, तब फिर ऑन करता हूँ, तब फिर आता। कारण मेरे को आदत पड़ गई जूम क्लास की, बच्चे सब की जो होती है वहां भी ऐसे ही होता। बच्चे सब कहते थे सर थोड़ा और आगे कर दो, मोबाइल को बोर्ड नहीं पूरा दिख रहा, तो मैंने वीडियो को ऑफ ऑन करता हूँ, तो वो बेटा और फिर बाद में क्लियर आने लगता। साउंड को ऑफ ऑन कर देता हूँ तो बेटा और फिर क्लियर आवाजें आने लगता। तो ये चीज इसमें प्रॉब्लम रहती। अगला क्वेश्चन, डी वाला 2p है, n इज ग्रेटर देन l। तीसरा बेटा नॉट पॉसिबल because n and l can never be equal। उसके बाद डी ई के बाद है एफ में बेटा 3p, एफ में है 3p, वो होगा बराबर। अब एक सवाल है, 31 है बेटा, 31, how many electrons in an atom may have the following quantum number? How many electrons in an atom may have the following quantum number? अब कौन से बच्चे होशियार हैं, बच्चे समझदार हैं, तो बेटा कहता n 4 है, n इक्वल टू बेटा 4 है, और ms बेटा स्मॉल एस है, ms इक्वल टू माइनस आता है। ms का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम इसको कई बार s लिख के देता हूं ms, और ml का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम। अगर ये जो होता है ना वो तीसरा नंबर, वो मैग्नेटिक,
वो d ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, या बेटा ऑर्बिटल नंबर ऑफ बॉक्स को। अब यदि बेटा कभी सुना था मैंने एक फार्मूला आप लोगों को लिखाया होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, कभी सुना था? यस सर, बताया था। Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर n स्क्वायर करता हूं तो ये जो बनता है बेटा 16, लेकिन ms की वैल्यू जो है बेटा माइनस हाफ। जब प्लस माइनस हाफ दोनों लिखा होता तो आप कहते हैं सर एक ऑर्बिटल में 32, तो अगर इलेक्ट्रॉन कह दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर n इक्वल टू 4 है तो 2 into 4 का स्क्वायर 2n स्क्वायर, 2 into 4 का स्क्वायर बेटा 2 into 16, 16 into 2 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब कब होना चाहिए 32? किस कंडीशन पर 32 होना चाहिए? जब ms की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो, दोनों साइन यहां होगा। अगर एक है प्लस हाफ है तो बेटा 16 के 16 बॉक्स में, जिसको आप ऑर्बिटल कर, 16 के 16 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल 16 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 ही होगा। देख, तीसरा तरीका सिखा आपको। 16 कैसे आए? आपने फॉर्मूला नहीं याद है तो भूलेंगे बेटा। यहां पर n की वैल्यू है बेटा आपको, अब ये बिहारी भाषा में सिखा। देख l की वैल्यू 0, 1, 2 बेटा 3, सारी वैल्यू क्या? ये n 4 है, l की भी बेटा 1, 2, 3, 4 ही है, 1 0 है। अब बेटा n सब में कॉमन है। अब n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू बेटा 0 है। ये कौन सा सबसे लो? इसको क्या कहेंगे? 4s. 4s। देख इधर, यस। आपने कहा सर 4 है, 4s में एक ही बक्सा होता है, ms की वैल्यू हाफ है। देख इधर लड़की, यहाँ पर मैंने 4s एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा ले, n4 है बेटा, l1 लिया है, n तो 4 कॉमन ही है, सर l1 ब्लर है, आ रही है वीडियो। आप कहेंगे 4p। अब देख, अभी भी आ रही है ब्लर? यस सर। नहीं सर, सही है. Yes, sir. अच्छा। अब देख, ठीक है? हाँ सर, दिख रहा है। तो हाँ प्लीज। मैं थोड़ा सा छुप जाता हूं तो तू लोग बढ़िया से देख। अब देख बेटा, आपने इसको 4p कहेंगे। ये बच्चे p में कितने बक्सा होता है बेटा? 3। ये देख बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, ml माइनस हाफ है, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप कहेंगे बेटा n4 है, n4 है बेटा, l2 है, तो आप कहते सर 4d बनेगा। 4d में बेटा 5 बक्सा होता, 1 2 3 4, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। ms माइनस बेटा हाफ है, ये है 4d। अब देख n4l3, तो बेटा 4f बनेगा, 7 बक्सा, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, ये 4f। अब बॉक्स गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया 16 n स्क्वायर बीटा, n4 है 16 और बीटा, जिसमें 4s 4p 4d 4f है। अब बेटा ms की वैल्यू माइनस हाफ है बच्चे, ms की वैल्यू माइनस हाफ का मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। ms की वैल्यू प्लस हाफ होता तो क्लॉकवाइज में एक एक डाल दे, एक एक ही होता तब भी। प्लस माइनस हाफ होता तो बेटा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेटा मेरा 16 के 16 इलेक्ट्रॉन आंसर होगा बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है आपका 16 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
आप लिखेंगे सो बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 16। पहला केस ए पार्ट है, दूसरा है n इक्वल टू बी पार्ट है, n 3 है, l 0 है। यहां पर बेटा बी पार्ट है, बी में n 3 है, l 0 है। प्रतिष्ठा क्या बनेगा, कौन सा सबसेल बनेगा बेटा? N3L0। देख तो आज प्रियंका शर्मा प्रेजेंट है। प्रियंका शर्मा, फिर कुछ बेटा उसमें गड़बड़ी चल रही है, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी चल रही। तो आपके सामने में बेटा 3s नहीं होगा, 3s 3s yes sir s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता? 2 s 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। इसका इसमें ms की 2 value कितने का? 2 सीधा 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। वहां पर लिख देंगे N3L0 है, 3s एंड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अब आप आ जाओ पेज नंबर, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे क्या? 62 सब बच्चे 62 the quantum number of 6 electrons are given below. Arrange them ordered in the increasing energy. If any of these combination have same energy, list क्या करो, क्या हो, क्या करना है आपको बेटा? ms की वैल्यू को छोड़ दें, nl से आप लोग बेटा पहले सबसे लिखा, पहला पार्ट है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 62 है बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन 62 है, पहला पार्ट है बेटा। n इक्वल टू आप लोग खुद ऑर्बिटल लिखे, n4 है, l2 है बेटा। ये कौन सा होना चाहिए? एक बड़ी सी परात सर 4D 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 चलेगा, पता तो लगना पड़ेगा ना। दूसरे 4D N3L2 N3L2 ये भी बेटा 3D 3D तीसरा थर्ड में है N4L1 4P 4P L1 है, ये है बेटा 4P। चौथा बेटा N3L2 3D, देख 3D 2 बार आ गया, 3D 2 बार आ गया। चौथा N3L2 3D आ गया बेटा। पांचवा N3L1 4P, 4P भी 2 बार आ गया है। N3L1 3P, लास्ट है N4L1 4P। अब आप लोग देखो ऑर्बिटल क्या क्या लिखा है, मैं बोल रहा हूं। पहला 4D 3D 4P 3D 3P 4P। अब ये सबसेल है, इसको कहता है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे कम किसकी है वो आप देखें, सबसे कम 3P की होगी, सबसे कम बेटा 3P। 3P कितने बार है ये बता दे, एक ही बार है कि 2 बार है?
एक ही बार है एक ही बार है 3, सर, एक बार। हाँ एक ही बार है। 3p के बाद आ जाओ बेटा 3d। 3d कितने बार है? 2 बार। सर 2 बार है। 3d ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 4p होगा, वो भी 2 बार होगा। 4p इज इक्वल टू 4p। और कोई है? और 4d बेटा, इसके बाद बेटा 4d। ये है इंक्रीजिंग, मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब बेटा इसमें, तब इसमें, तब इसमें। कम से ज्यादा की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 बेटा देख। कौन बच्चे देखेंगे 63? द ब्रोमीन एटम possesses 35 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितना आसान है, सब बच्चा होशियार है। ब्रोमीन एटम possesses 35 इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p। इसका मतलब ये का 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p। ये कह रहा है यहाँ न्यूक्लियस है, मान लो यहाँ से 1s2s चल रहा है, 2p6 है। अच्छा, एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p। उसके बाद बेटा 6 इलेक्ट्रॉन 3p में भी है ऐसे। एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p, 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p, 4p में बेटा 5 है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। बीच में बेटा 4s 3d सब आएगा। 35 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 3p6 4s2 3d 10 4p5 तक जा। ये है। अब इसमें से बेटा करा which of these electron experiences lowest effective nuclear charge? इस तीनों में से 2s है, 2p है, 3p है, 4p है, सबसे कम अट्रैक्शन न्यूक्लियस से किसका हो, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2p, 3 है, 3p, 4s में सबसे कम अट्रैक्शन किसका? 4p। बिल्कुल 4p का बेटा आंसर लिखेंगे 4p because it is farther from the nucleus. It is more away than 2p and 3p बेटा, दूर होगा, अट्रैक्शन कम हो, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज कम हो। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब चीज किताबों में नहीं लिखा हो, ये सब चीज साइंस के बच्चे के ब्रेन में सेट करना। अगला बेटा कहता है among the following pairs of the orbital, which orbital will experience the large effective nuclear charge? 64 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2s और 3s में किसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा? 2s 2s। because it is closer to the nucleus। न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है बच्चे। उसके बाद दूसरा पार्ट 4d एंड 4f। 4d। 4d 4d बेटा। 4d। और अगले में तीसरा में 3d और 3p है तो 3p लिखो। 3d जी। अब है 65। अब 65 में क्या कर रहा है, कौन बच्चे बताएंगे? इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगाएं तो बेटा बता सकता है। 65 है। 65 में कह रहा है
The unpaired electron in aluminium and silicon are present in 3p orbital. Which electron will experience a more effective nuclear charge from the nucleus? बच्चे, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? और बच्चे बता। सर 13। 13। बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये 13 हो गया। ऊपर में कौन फिर से? सिलिकॉन 14, ऊपर में इलेक्ट्रॉन के लिए 13 है कि नहीं है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। देख ऊपर में 14 है। 14 है कि नहीं है बच्चे? यस सर। सर वीडियो पॉज हो रखी है। फिर वीडियो गड़बड़ हो रहा बेटा। अच्छा, अब विधि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता। कार्बन और सिलिकॉन, सॉरी एल्युमिनियम और सिलिकॉन का कितना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सर एल्यूमिनियम में 3 3 है। और सिलिकॉन में कितना है? 4 4 है। कैसे समझा जो ये सर आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कैसे समझा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? गर्भ, कैसे समझा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? Sir, number of electron present in outermost shell. आउटर मोस्ट सेल। तो आपके आउटर मोस्ट सेल में कितने सब सेल है बेटा? Sir, 2 कौन कौन है बेटा? S और P. मतलब यही बोलो सर 3s और 3 यहाँ पर। Yes sir. 3s 3p। बेटा n की वैल्यू तो सेम ही होगा ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n Yes, sir. सबकी सेम होगा, l चेंज होता है, m चेंज होता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो बेटा, एक में 3p1 है, दूसरे में 3p2 है। कहता which of these two, इस दोनों में से which one has experienced a more effective nuclear charge? कार्बन के सिलिकॉन बेटा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सर आउटर एल्यूमिनियम। और न्यूक्लियस, इसका ज्यादा होना चाहिए। सिलिकॉन। एल्यूमिनियम। सर एल्यूमिनियम। सर सिलिकॉन। हाँ वो दूसरी बच्ची बोल रही थी कोई। सिलिकॉन। सर सही है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन। सर सिलिकॉन। बेटा। और सिलिकॉन। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? विधि ऐसा क्यों? बेटा हो कार्बन के, एल्युमिनियम के पास एक ही है। एल्युमिनियम में आपके पास 3s2 3p3 3s2 3p1 है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास 4 है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 13 है। तो जितना ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, तभी तो साइज छोटा होगा। अगर आपको पेपर में पूछेगा एल्युमिनियम और सिलिकॉन में किसका साइज छोटा है, आपको बेटा बताना पड़ेगा सर सिलिकॉन। अगर पूछे बेटा क्यों, घर वाले ही पूछ सकते हैं क्यों, कहेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन की केस में, आउटर मोस्ट सेल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर टेंड ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम। आपने 11th में 10th में पढ़ा था सर, आज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग। सब बच्चे ने यही पढ़ा। रिएक्टिविटी सर डिक्रीजेज, ये भी पर क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज का मतलब ये होता है
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा एक ही सेल में ऐड हो रहा है, देखो बेटा 3s 3p है, 3p में 1 था, 3p में बेटा 2 हो गया, फास्फोरस लेंगे तो 3p 3 होगा, सल्फर लेंगे तो 3p 4 होगा। n की वैल्यू 3 ही है। अगर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा, तो रेडियस डिक्रीज। रेडियस का मतलब साइज, रेडियस उसी का फुल रंग, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आइदर रेडियस, जो भी के बेटा सब एक ही। कोवेलेंट रेडियस कर सकता, वैन डेर वाल रेडियस कर सकता, आयोनिक रेडियस कर सकता, बात वही है। खाना कभी ऐसे खाया जाता, अब कभी बेटा चम्मच से, तो वही है, हम लोग हाथ से खाते हैं। अब तो लोग आजकल की दुनिया में पैदा लिए है बच्चे सब, आज बिना चम्मच का तो चलता ही नहीं। क्यों? हाथ से खाएंगे तो हाथ धोना पड़ेगा। बाथरूम जाओ ऐसे डिटॉल सोप वगैरह से, आजकल के जमाने में कोरोना के ये चक्कर में बच्चे को डिटॉल सोप वगैरह से हाथ धोना, तो बच्चे सब कहते ना आज आलस तलवी बच्चे सब, ऐसा नहीं होना बेटा। पलथी मार के जमीन पे चौकी मार के बैठ के चौपेट के खाना, और हाथ से खाने से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले और स्वास्थ्य बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिले। अब क्या होता है, चम्मच दे देता और कभी दांत में जाके लग जाता, रुक सकता है, कभी ये हो सकता है, कभी हो सकता है, कभी गर्म है तो मुंह ऊपर नीचे लिवाओ। और हाथ से खाने पर पहले तो हाथे को गर्म लगेगा, हाथ को गर्म लगेगा तो आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर रुक जाओगे, या घर में थोड़ी देर के लिए एसी चलाते, हम कभी एसी नहीं चलाते जनरली मैक्सिमम टाइम, लेकिन रात को खाना खाते समय तो कोई गर्म हो मुंह न जाए। तो ये सब चीजें बेटा अपने आप साइंटिफिक। अब आपका आ गया बेटा एक 2.6 पर फटाफट करके दे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया बेटा, इसमें तो आपने एक्सपीरियंसेस मोर तो लिख देंगे सिलिकॉन 65 में, 66 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला फास्फोरस बेटा P 3, बेटा फास्फोरस में लिखेंगे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, बेटा 1s2 2s2 2p6, ये भी लिख के देख ले, किसी बच्चे को डाउट हो बेटा 3p3, ये देखो ये भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, देखो P में 3 ही है, P में 3 बक्सा होता है, सारा लिखना नहीं है, ये दिखाना नहीं है, आप सीधा 3 लिख। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 3 फास्फोरस। उसके बाद सिलिकॉन में 2 अभी की कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3p2, P में 2 बक्सा में एक है, तीसरा का लिखो। क्रोमियम में 6, आयरन में बेटा 26 होता है, 3d6 4s2 तो 4 4। उसके बाद Kr नोबल गैस है बेटा क्रिप्टन 0, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के आगे लिखेंगे NiL नील। एक क्वेश्चन और रह गया, सवाल थोड़ा बहुत जो भी है सारा नहीं करना है, मैंने बता दिया उतने सवाल प्रैक्टिस 2.67 हाउ मेनी सब सेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, कौन बच्चे बताएं? हाउ मेनी सब सेल्स associated with n is equal to 4, how many electron will be in the subcell having ms? इसे रिपीट किया है सवाल, -12 और n is equal to बेटा n4 है, n4 है, ms -12 है, -12 है, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? सर 16 16 होएगा। 16 16 कारण नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर से 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल होगा, यानी 16 सबसेल का ही पार्ट ऑर्बिटल है,
तो बेटा 16 ऑर्बिटल में ms की वैल्यू -हाफ है, इसका मतलब सब में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में बच्चा एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप लोग देखेंगे बेटा 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो। अब एक सवाल और मेरे को बच्चे बताएं, अब यहाँ पे 3D 4s ये मेरे तरफ से है, पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? सर 3D 3D में नहीं 4S पता नहीं n Sir, प्लस 4s में। n की वैल्यू कितना है? सर n 3 है, t के लिए L2 होता है, 4S t का 3 प्लस 2 4S में जाएगा सर। n बेटा 4 है, s की l की वैल्यू 0 होता है, n प्लस l पर चल, गलती नहीं होगा, सीखना। आप लोग जो पढ़ेंगे ना क्लास में ना वही क्वेश्चन में, उस सब का टेंशन नहीं रखना, आपको सीखना, 11th में सीखना, 12th में घुटने टेकना, सीखना भी है पढ़ना, घुटने टेक ईश्वर का नाम लेके। अगर कोरोना पीरियड अभी तो बेटा सिलेबस सबका कम हो गया, 11th में भी 12th में भी बेटा 40% के लगभग सिलेबस कम, 3 चैप्टर तो हटा ही थे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो आपके टाइम में भी ये 3 चैप्टर हटा देगा, ऐसा कोई बेटा नियम नहीं। कोरोना पीरियड खत्म होगा तो आपके टाइम में डाल दे, इसीलिए मेरे को उसका डर बना हुआ, इसीलिए मैं कोई भी चीज जब टॉपिक उठाता हूं उसके अंजाम तक चाहता हूं मेरे बच्चे को, कारण केपीएस वाले तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे, कारण उसको तो आपके पापा के धन से यस प्यार, सर। अब मेरे को तो हमको अपने बच्चे से प्यार, ये बच्चे कैसा अच्छा, तो वो ऐसे नोट्स बना के फेंक देंगे, बस हो गया जी, यही कर लो, 3 सेट लास्ट में क्वेश्चन बना के दे, और रोमान सिंह का 11th का क्वेश्चन पेपर केपीएस के क्वेश्चन से एक भी नहीं मिलता, क्यों? 11th के पेपर बनाते समय हम लोग जल्दी बेटा बुक नहीं बुक खोलते ही नहीं, अपने मन में जो आता गया टॉपिक, उस टॉपिक में से वही क्वेश्चन डालता हूं जो आप किए हैं। अब फास्फोरस के बदले में सल्फर दे देंगे, जो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही डिफरेंस, एक में एल्युमिनियम दे देंगे, एल्युमिनियम नहीं है बेटा नियॉन दे देंगे, नियॉन में 2p6 होता है बेटा, सब भरा पड़ा है, 0 है, नोबल गैस में बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो, बस इस तरह से जो बच्चे को लगे जो एक भी क्वेश्चन हमारे नहीं है, लेकिन सब कर गया, क्वेश्चन सब कर लेगा, इसीलिए बच्चे वो ज्ञान जरूरी है, मेरे को सबसे पहले ज्ञान की जरूरी है साइंस में, कारण जो एमसीक्यू ऐसे नहीं कर पाए। अब ये जो 20 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में, तो 20 नंबर का एमसीक्यू 70 में से 20 नंबर का एमसीक्यू तो करेगा, 20 का 20 तो ऐसे वो नंबर बेटा दे वेंट तो ऐसा वेंट जो वेंटे वेंट, इसीलिए बेसिक चीज को तो आपको पकड़ना है। हमको अभी भी कोई चीज दिमाग में स्ट्राइक करता है, कहीं एंट्रेंस का भी बातें है, वहां अगर मैं जानता हूं ये बच्चे का, हमारे बच्चे को ये बेटर कंसेप्ट होगा, अगर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर तो वो भी कर दे, तो इसीलिए आप लोगों को बेटा मेहनत तो करना ही, मेहनत करना है जम के, पढ़ाई लिखाई बेटा करना है जम के। हाँ, घर में और जो काम है थोड़ी बहुत, लड़कियों से कह रहा हूं, अपने मम्मी के काम में, वो भी इंसानी है, तो ये समझेंगे आप, दिमाग में जब बच्चे हमारे ये सोच लेंगे कि सर मैं अभी 15-16 साल का हूँ, कितने थकी थकी, तो मम्मी कितने साल की है, उस चीज को लिहाज करेंगे, थोड़ा सा घर में रोटी बनाना भी सीखें, थोड़ी सी मदर के काम में कोऑपरेट करना, ये आपको आगे काम हो सकता है। आप 12th के बाद किसी हॉस्टल में करें, कहीं पीजी ले, किसी बच्चे के मन में बहुत बातें, मेरी बेटी छोटी बात अभी पीजी चली गई, अभी तक रोटी ठीक से नहीं बना पा रही है, मम्मी से फोन करती, मम्मी गोल नहीं हुआ,
सब्जी में इसमें क्या डालना, तो ये चीजें मैं चाह रहा हूँ हमारे बच्चे ने थोड़ा सा अभी फ्री वाले दिन, मम्मी सब्जी बना रही है, 2 मिनट खड़े हो जाए, मम्मी क्या बना रही है, दाल बना रही है, मम्मी कैसे बना रही है, जिज्ञासा, जैसे पढ़ने पर जिज्ञासा वैसे वहां भी होनी। ये 2 बातें बेटा आप लोगों को सबको सीखना है, कॉपरेट विद मदर, गर्ल्स, बॉयज कॉपरेट्स, फैमिली, इतनी बातें, मैं ज्यादा नहीं कर, किसी से अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से अच्छा बात ही करके रहे, कोई खराब बात ना करें जिससे वो हमसे नाराज हो जाए। 2 दिन तक कहते हैं, तुम लोगों में कहता है कुट्टी कुट्टी कुट्टी, बस हो गया, 2 दिन तक कोई बात नहीं। ये खेल हो रहा, तो ये खेल हो रहा, तो बेटा हो इस खेल में को अवॉइड करेंगे, अपना फर्स्ट कर्म ड्यूटी पर आए, उसके बाद बेटा हो पेरेंट्स का ओबे, अपने टीचर्स का, 3 बार। आज बच्चा सब हमारा बहुत पढ़ लिया, थक गया है, वो का बच्चा हो, वीडियो काट रहा हूँ, ओके।